दोस्तों, कभी न कभी आपने अपने जीवन में ऐसे आदमियों को ज़रूर देखा होगा या फिर ऐसे इंसानों से मुलाकात ज़रूर की होगी, जिन्हें देखकर आपको ये लगता होगा या फिर ये एहसास हुआ होगा कि यार सच में बंदा कितना लकी है यार। सब कुछ है इसके पास, जो चाहता है इसे तो मिल जाता है। कितना भाग्यशाली है यार बंदा। सच में ये तो गजब का किस्मत वाला बंदा है। जिस काम में हाथ डालता है ना, उसे सफलता ही सफलता मिलती है। जो चाहता है उसे जल्दी जल्दी मिल जाता है। और मैं कितना बदकिस्मत हूँ सर, ऐसे बहुत से लोग हैं। देखिए सर, मैं यहाँ पे सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ कि भैया देखिए, इंसान होने के नाते हम सबकी डिजायर तो होगी ना सर भाई, कुछ भी पाने की। क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, वहाँ पे बहुत से लोगों को देखते हैं, लोगों के पास पैसा गाड़ी बंगला सब कुछ देखते हैं, तो हमारे अंदर भी डिजायर पैदा होती है नई नई कि यार हमारे जीवन में भी ढेर सारी खुशियाँ हो, दौलत हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो। परंतु होता नहीं है बहुत से लोगों के साथ। और कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ जीवन में हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें होती है और उन्हें देखकर हमें लगता है कि यार बंदा कितना लकी है। सर, आपका भी लक अच्छा हो सकता है अगर आप अपने जीवन को थोड़ी सी नज़र रखें ना, जीने के तरीके में थोड़ी सी अपने विचारों की प्रक्रिया में नज़र रखें ना, तो आप भी भाग्यशाली इंसान बन सकते हो। सर, हम लोग जीने का तरीका कुछ इस तरीके से जीते हैं, हम रोजमर्रा के जीवन में कुछ इस तरीके से जीवन जीते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, दिन भर की बुराइयों का जिक्र, जो कुछ भी बुरी इवेंट हुए ना, जो भी घटनाएं बुरी सी बुरी घटनाएं घटी ना, उन सारी घटनाओं का जिक्र समेट कर रात को आएंगे घर पे और फैमिली के साथ बैठकर उन घटनाओं का जिक्र करेंगे और खुद को बहुत बड़ा हारा थका संघर्षी जुझारू आदमी बताने के लिए उस चीज को मजे लेकर बढ़ा कर चढ़ा कर बताएंगे। ठीक है कि भैया हाँ, आप तो बहुत बड़ी तोप हो, आप थे जो निकल आए, दूसरा होता तो मर ही जाता। ठीक है, इस टाइप का खुद को सुपीरियर बताने के चक्कर में ऐसी ऐसी पूरी बुरी घटनाओं का जिक्र करेंगे कि यार आज तो बॉस के साथ झगड़ा हो गया, एम्प्लॉय के साथ झगड़ा हो गया, पता नहीं पुलिस वाले ने गाड़ी रोक दी, चालान फाड़ दिया, एक्सीडेंट होते होते बच गया, और भी हजारों तरीके की ऐसी ऐसी बातें करेंगे सर कि वो खुद को हीरो बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और बहुत से लोग तो इससे भी एक कदम आगे होते हैं, रात को सोते समय भी ऐसी बातें शेयर करेंगे कि भैया उनके जीवन में और भी प्रॉब्लम आए, अपने दुनिया भर की दुखों की दास्तां को वो याद करके सोते हैं। जी हाँ, जीवन की जितनी भी तकलीफें होगी ना, उन सबको, जितने भी रुके हुए काम होंगे ना, जितने भी अटके हुए काम है ना, उन सबको एक एक करके, जितने भी दुख होंगे ना, वो सारे के सारे दुख उनको सोते समय याद आएंगे और उन दुख भरे विषयों पर, दुख भरी बातों पर, टेंशन भरी बातों पर चर्चा करते हुए वो सो जाएंगे। और परिणाम ये होता है सर कि दूसरे दिन उनके दिन की शुरुआत टेंशन के साथ ही होती है। अब ऐसा क्यों होता है? और उन्हें लगता है कि ये कर्म चलता रहता है, ये कर्म चलता रहता है, और उन्हें लगता है कि सर ये सब कुछ हमारे साथ भाग्य के द्वारा हो रहा है। सर, सिर्फ भाग्य का दोष नहीं है, होता ये है सर कि देखिए सबको पता है कि रात के समय में हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो तो एक्टिव कम ही होता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को तो पता है कि बंदा सोने जा रहा है, तो अभी उसे कॉन्शियसली तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। रात के समय में हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा काम करता है, और हमारे आखिरी जो विचार होते हैं ना, आखिरी विचार वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं। और बहुत से लोगों की यही सबसे गंदी आदत होती है कि वो रात को सोते समय विचारों में सोते हैं, टेंशन में सोएंगे साहब, और वो टेंशन के विचार उनके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है ना, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि एक बार अगर सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चल गया ना कि भैया बंदा चाहता क्या है, उसे किस टाइप के विचार अच्छे लगते हैं, उसे क्या चाहिए, उसे किस चीज़ में मज़ा आता है, उसे किस अवस्था में मज़ा आता है, तो वो चीज़ आपको प्रोवाइड करवाता है। फिर आप टेंशन का चुनाव कर सकते हो, खुशियों का कर सकते हो, दुख का कर सकते हो, गरीबी का कर सकते हो, अमीरी का कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है, वो आपके हाथ में है। हम में से ज़्यादातर लोग रात को सोते समय दुनिया भर की बुरी बुरी चीज़ों के बारे में विचार करके सोते हैं, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वही फाइलें हम खुद पहुंचाते हैं। भैया कि लो ये दुख की फाइल, ये टेंशन की फाइल, ये तकलीफों की फाइल सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं, और हमारे दूसरे दिन की शुरुआत भी ऐसे ही होती है, और ये चक्र चलता रहता है। और हमें लगता है कि भैया हम तो बदकिस्मत है, हम तो अनलकी है। सर,
अगर आप चाहते हो कि सच में किस्मत बदले और भाग्य आपका साथ दे, तो आज के बाद ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जब भी आप सोने जाओ ना, सोते समय आपके दिन में जो भी अच्छी अच्छी घटनाएं हुई है ना, भले वो छोटी सी ही क्यों ना हो, सर वो कितनी भी छोटी अच्छी घटनाएं क्यों ना हो, जैसे कि अगर आपके किसी दोस्त ने आपको चाय या कॉफ़ी भी ऑफर की है ना, तो ये भी एक अच्छी घटना है, ये भी काउंट कीजिए। सर अगर किसी ने आपको थैंक यू भी बोला है ना, अगर आपके लिए किसी ने थोड़ा सा भी काम किया है ना, सर आपके लिए किसी ने, आप बाइक लेके जा रहे थे, बीच में कोई गाड़ी पड़ी थी और आपके हॉर्न बजाने पर वो बंदा भाग के आया और गाड़ी हटा दी ना बीच में से, तो ये भी एक अच्छा काम है, ठीक है, ये भी एक अच्छी घटना है। हो सकता है कि वो बंदा और रुकता, हो सकता है वो गाड़ी ना हटाता, हो सकता है उसका पता नहीं कैसा दिमाग हो उस समय, हो सकता है झगड़ा भी हो सकता था, सर कुछ भी हो सकता था, ठीक है, परंतु आपके लिए गाड़ी हटाकर उसने एक बढ़िया काम किया है, ये भी आपके लिए एक अच्छी घटना है। सर इस तरीके से जितनी भी छोटी छोटी अच्छी घटनाएं हुई है ना, हो सकता है पूरे दिन में कोई ना कोई अच्छा कॉल आया हो आपके पास, हो सकता है कहीं से आपके अकाउंट में पैसा आया हो, वो मैसेज मिला हो आपको, हो सकता है किसी दोस्त का, बहुत पुराने दोस्त का बहुत दिनों बाद कॉल आया हो। सर ऐसी ढेर सारी अनगिनत छोटी छोटी घटनाओं को याद करके खुद को धन्यवाद दीजिए, उन घटनाओं के बारे में ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और खुद को लकी मानिए और खुशी खुशी सोना है। आपको खुद को यह मानना है कि यार मैं सच में कितना भाग्यशाली हूँ, आज मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ। देखो आज मेरे को है ना चाय पीने को मिली थी, ये भी भाग्य, बहुत बड़े भाग्य का खेल है, क्योंकि चाय पीने के लिए भी तो सेहत का अच्छा होना जरूरी है ना, इसका मतलब मेरी सेहत भी अच्छी है, ओहो मैं तो और भी ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। सर खुद को भाग्यशाली मानना पड़ेगा। जब आप भाग्यशाली मानने के लिए छोटी छोटी चीज़ों की तलाश करोगे ना, तो आप देखोगे कि जाने अनजाने में आपके जीवन में ढेर सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जिसके लिए आपको सच में यकीन हो जाएगा कि आप भाग्यशाली हो। और एक बार अगर ये भाग्यशाली वाली फाइल आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गई ना, तो रियल में आप देखते ही देखते भाग्यशाली बन जाओगे। यही फंडा है। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ऐसे विचार आपको देगा कि आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं अपने आप घटने लगेगी कि आपको यकीन हो जाएगा कि सच में आप भाग्यशाली हो, आप बहुत लकी हो। इतने दिनों तक आपने हारे बुझे और थके हारे विचारों को, परेशान विचारों को अपने दिमाग में रखकर सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिए है साहब, और नतीजा ये हुआ है कि आपको लगता है कि आप अनलकी हो। इसका जस्ट उल्टा करना है। सोते समय हमेशा खुद को भाग्यशाली मानिए। आप भाग्य, और यकीनन आप भाग्यशाली हो भी, क्योंकि आप जिंदा हो, आप सो पा रहे हो। आज दिन में ऐसे कितने लोग रहे हैं जो दिन में तो थे और रात में नहीं है, दिन में तो इस दुनिया में थे और रात तक इस दुनिया से चले गए हैं। दिन में तो आप अपने घर में सो रहे हो, ये क्या भाग्य की बात नहीं है भाई? हो सकता था कि आपके दिन में आपके साथ कोई घटना घट जाए, और बहुत से लोगों के साथ ऐसी घटना घटी होगी कि वो अस्पताल में सो रहे होंगे, आप तो फिर भी घर में सो रहे हो, खुद के बेड पे सो रहे हो, खुद के घर में सो रहे हो। अगर किराए का घर है तो कम से कम किराए का तो घर है, आपके सर पे छत तो है, इसलिए खुद को भाग्यशाली मानिए। आपकी सांसें चल रही है, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपके पास परिवार है, आपको खाना मिला है आज पर्याप्त मात्रा में, ये क्या कम भाग्य की बात है? सर आप अच्छे विचारों के साथ सोइए। आप देखेंगे कि जब भी आप अच्छे विचारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ एकदम खुशी खुशी सोओगे ना, तो आपका एक एक दिन और भी ज़्यादा अच्छा और खुशियों भरा होने लगेगा, और देखते ही देखते आपका भाग्य बदलने लगेगा। और फिर आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जो भी चीज़ है ना, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी इक्विपमेंट है, जो भी है ना, रुपया पैसा गाड़ी बंगला, जो कुछ भी है ना, उन सारी चीज़ों के लिए खुद को भाग्यशाली मानिए। अगर आपके पास एक साइकिल भी है ना, तो भी खुद के पास साइकिल है इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ, ये मानिए। भले आपके पास एक छोटा सा मोबाइल है तो भी खुद को भाग्यशाली मानिए कि भैया दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी दूसरों के पास मोबाइल मांग कर बात करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं होते। आप भाग्यशाली हो कि आपके पास चप्पल है, खुद का घर है, ओढ़ने के लिए रजाई है, पहनने के लिए कपड़े हैं। सर ये सारे भाग्यशाली है तभी तो मिला है ना आपको। इसलिए हमेशा सोते समय खुद को भाग्यशाली मानिए, और आज दिन तक आपको जो भी चीज़ें मिली है, जिस तरीके से भाग्य ने भाई कभी ना कभी तो साथ दिया ही होगा ना,
उस दिन को याद कीजिए, उस विचार को बनाए रखिए अपने दिमाग में। जी हाँ, अंत तक बनाए रखिए और खुशियों को महसूस कीजिए कि आपको आए दिन तक अपने भाग्य की वजह से बहुत सी चीज़ें मिली है। ये बॉडी मिली है, ये भी तो भाग्य की वजह से ही मिली है। ये स्वास्थ्य, ये आंखें, ये सब कुछ जो कुछ भी मिला है वो आपको भाग्य की वजह से ही मिला है। आपको अच्छी बीवी मिली है भाग्य की वजह से, आपको अच्छे बच्चे मिले हैं भाग्य की वजह से, आपको अच्छे माँ बाप मिले हैं भाग्य की वजह से। क्योंकि इन सब में से किसी का भी चुनाव आपने नहीं किया है, आपने चुनाव नहीं किया, आपको सब भाग्य की वजह से ही मिला है। इसलिए खुद को लकी समझिए सर, और जैसे जैसे आप खुद को लकी समझते जाओगे, और ये सच है, ये सच है कि आप भाग्यशाली हो, क्योंकि आपसे भी बुरी हालत में बहुत से लोग हैं। जब आप खुद को भाग्यशाली मानना चालू करोगे ना, तो भाग्य सच में आपके लिए बदलने लगेगा और आपके जीवन में वो सारी चीज़ें अपने आप आने लगेगी, अपने आप ऐसी व्यवस्था होने लगेगी, प्रकृति अपने आप में ऐसे परिवर्तन करने लगेगी कि आपके जीवन में वो सारी चीज़ें आए जिसकी ज़रूरत आपको है, जिसकी आप सपने देखते हो। ये सब कुछ इतना अपने आप होने लगेगा कि आपको यकीन भी नहीं होगा। और यही सच है सर, यही सच है। इसलिए अपने आप को भाग्यशाली मानिए और जीवन के मज़े लीजिए सर, आनंद लीजिए। थैंक यू।